हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स। पेबल्स की डियर ज़िंदगी के हमारे इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज का विषय है मोबाइल, और ये विषय लेने का कारण है ब्लू व्हेल। आप सभी ने पिछले एक दो दिन से न्यूज़पेपर में, मीडिया में ये पढ़ा होगा कि ब्लू व्हेल नामक एक मोबाइल गेम है जो आपको 50 टास्क देता है। वियर्ड टास्क मतलब कुछ भी, और 50वां टास्क आपका होता है कि सुसाइड करो, मतलब किसी बिल्डिंग से छलांग लगाओ या कुछ भी करो, समथिंग लाइक दैट। और न्यूज़ मीडिया में, पेपर्स में, व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर इसके बहुत सारे चर्चे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसमें से 90% बातें ये केवल अफवाहें हैं। और आजकल लोग बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए कुछ भी फॉरवर्ड कर देते हैं और ऐसे अफवाहें फैलती है। एक चीज़ मैं बता दूं कि ब्लू व्हेल नामक जो गेम गूगल स्टोर पर अवेलेबल है वो बहुत ही साधारण सा एक वर्चुअल पेट का गेम है। आप जिस ब्लू व्हेल की बातें, मतलब मीडिया जिस ब्लू व्हेल की बातें कर रहा है वो ये गेम नहीं है। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि ये गेम इंस्टॉल मत करना, अगर किया तो वो फिर अनइंस्टॉल नहीं होता है और मोबाइल पूरा फॉर्मेट करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद उसके सामने मोबाइल पे गेम इंस्टॉल किया और उसको अनइंस्टॉल भी करके दिखाया। वो एक बहुत ही साधारण मामूली सा गेम है। जिस ब्लू व्हेल की बात मीडिया और न्यूज़पेपर में हो रही है वो एप्लीकेशन बहुत पहले बैन हो चुका है, मतलब किसी भी स्टोर पे, और वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो ये आता कैसे है हमारे बच्चों के पास या कुछ बड़े लोगों के पास? ये एप्लीकेशन आया कैसे? सबसे पहले मैं बता दूं, ये पहले एप्लीकेशन था लेकिन आजकल सिर्फ हैशटैग पे चलता है। आप ट्विटर, फेसबुक के ऊपर हैशटैग करके ब्लू व्हेल डाल दो तो आपको मैसेज आने शुरू होते हैं और एक एक टास्क मिलना शुरू होता है। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे कोई ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है वो। फिर मीडिया ये भी खबर फैला रही है कि अभी ये यूके में लॉन्च होने वाला है, तो यूके के लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अपने बच्चों को संभालो, वगैरह वगैरह वगैरह। इस प्रकार के ऐप्स आते कैसे? एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया ऐप नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे गेम्स और बहुत सारी कम्युनिटीज़ आज भी इंटरनेट पर है, और वो पिछले 10, 15, 20 सालों से इंटरनेट पर है। शायद आपको पता नहीं होगा कि जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, जो हमारे ब्राउज़र के थ्रू वगैरह जो भी इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं, वो वर्ल्ड के जो पूरा इंटरनेट जो है उसका हार्डली 30% भी नहीं है, जिसे हम ओपन नेट कहते हैं। इसके पीछे एक 70% से भी ज़्यादा ऐसा बड़ा इंटरनेट का नेटवर्क है जिसे डार्क इंटरनेट या डार्क वेब कहा जाता है या अंडरग्राउंड वेब कहा जाता है, जिस पर हर प्रकार के गैर कानूनी धंधे, हर प्रकार के बुरे काम होते रहते हैं। और वही इन सब का जन्म होता है, और फिर कहीं कोई सनकी हैकर या सनकी आदमी होगा, वो उसे वहाँ से उठाकर सोशल मीडिया पर या यहीं कहीं डाल देता है। अब ये जो डार्क वेब है उसे आप आपके ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल ब्राउज़र होते हैं, अलग तरीके के ब्राउज़र्स होते हैं, अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वहाँ से डार्क वेब में लोग जा सकते हैं। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि यहाँ क्या क्या होता है। आप YouTube पर सिर्फ या इंटरनेट पर सिर्फ सर्च को कीजिए गूगल में कि डार्क इंटरनेट या डार्क वेब, और आपको पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी। हिटमैन हायर करने से ड्रग्स खरीदी तक, या ह्यूमन ट्रैफिक से लेकर एटम बॉम्ब के शॉपिंग तक, हर चीज़ इल्लीगल वहाँ पर होती है। लेकिन एक चेतावनी है, ये अगर आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं और वो वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन डोंट ट्राई टू एंटर इनटू द डार्क वेब, क्योंकि इंटरपोल से लेके मैक्सिमम जो इंटरनेशनल अफेयर्स एजेंसीज जो रहती है देश की, सबकी नज़र डार्क वेब पे होती है। आपका आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा सकता है और आपको अरेस्ट भी हो सकती है। सो प्लीज़ डोंट गो इनटू इट, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो वहाँ से ऐसे गेम या ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं।
लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ब्लू व्हेल का नहीं है, क्योंकि जब मोबाइल थे ही नहीं, जब मोबाइल का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तब भी बच्चे घर से भाग जाते थे, या फिर बड़ों की बातें नहीं सुनते थे, या फिर सुसाइड करते थे। ऐसी जो चीज़ें हैं वो पहले भी होती थी, आज भी होती है। इसका रीज़न सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं है, क्योंकि अगर मोबाइल फ़ोन बच्चों के लिए बुरा है तो बड़े लोग तो सब साधु संत होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता हमें। तो आज हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम 2 लेयर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम है बच्चों का, जो बच्चों को जो एडिक्शन है मोबाइल की, वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम बड़े लोगों में जो मोबाइल की एडिक्शंस है। ब्लू व्हेल में से तो बहुत कम लोग मरे हैं, उससे ज़्यादा लोग तो सेल्फी लेते हुए मरे हैं, या फिर हेडफोन लगा के रास्ता क्रॉस कर रहे हैं और किसी कार ने उड़ा दिया, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। या फिर ड्राइव कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं और सामने किसी को उड़ा दिया, ठोक दिया। बाइक के ऊपर एक हाथ से एक बाइक पकड़ी हुई है और एक हाथ से मोबाइल पे बात करते हुए चल रहे, ऐसे भी लोग मरते हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये प्रॉब्लम बड़ों की भी है। सो डोंट जस्ट थिंक अबाउट द ब्लू व्हेल और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने के लिए मत जाइए। इस प्रॉब्लम की जड़ को समझिए। अब सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों का उदाहरण। देखिए, आप बच्चों को कंट्रोल इस प्रकार से सिर्फ उनका एक ऐप चेक करके उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आज ब्लू व्हेल आया है, कल और दूसरा कोई आएगा, दूसरा कोई ऐप आएगा, दूसरा कोई कम्युनिटी आएगी, हैशटैग आएगा। कहाँ तक आप उनको बचाते रखोगे? अब बच्चों के इस प्रॉब्लम के कई रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पेरेंट्स उनको क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे। दूसरा रीजन ये है कि उनके पेरेंट्स उनको अननेसेसरी फ्रीडम दे रहे हैं। और तीसरा कारण ये है कि पेरेंट्स बच्चों को उन पर हावी होने दे रहे हैं। ये 3 कारण बच्चों के हैं। सबसे पहला कारण था कि पेरेंट्स क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे। अब आप मुझे बताइए, हर कोई आज घर बस से ऑफिस से निकलते या ऑफिस में भी फ्री टाइम में कंटिन्यूस मोबाइल के ऊपर लगा हुआ रहता है। व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है। ट्रैवलिंग के टाइम अगर बस से ट्रेन से जा रहे हो वहाँ भी मोबाइल चालू है। आप घर पे जा रहे हो वहाँ भी वाईफाई अवेलेबल है, वहाँ भी मोबाइल चालू है। अगर वाईफाई नहीं है तो नेट पैक्स है, वहाँ भी चालू है। आज किसी के भी घर में जाइए आप, हर कोई अपना अपना मोबाइल या टैब लेके बैठा हुआ रहता है, कोई किसी से बात ही नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के बारे में और बड़ों के बारे में। और इसका सॉल्यूशन जब तक नहीं निकलेगा तब तक किसी ना किसी रूप में ये ब्लू व्हेल जैसे सुसाइडल सॉफ्टवेयर आते रहेंगे और बच्चे उसके सॉफ्ट टारगेट बनते रहेंगे। दूसरा प्रॉब्लम जो मैं बोल रहा हूं कि बच्चों को अननेसेसरी फ्रीडम दिया जा रहा है। आप जो अभी 40 to 50 के रेंज में, एज रेंज में जो लोग हैं, वो आप सोचिए आपका बचपन कैसा गया। आपके माँ बाप ने आपको कितना फ्रीडम दिया था। आज बच्चों को बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फ्रीडम दिया जाता है और उसका रीज़न ये बताया जाता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चों को खुद की स्पेस, प्राइवेसी और फ्रीडम दिया जाता है। 16 साल का हो गया तो फिर उससे तो बात ही करना बेकार है। लेकिन वहाँ पे हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ 16 साल का होने के बाद वो कमाने भी लगते हैं और यहाँ के बच्चे अपने पेरेंट्स के पैसे पर रौब जमाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेस दी जाती है। कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों के फ्रेंड्स कौन हैं, वो क्या करता है, ये सब कुछ पता ही नहीं होता। और तीसरी बात ये है कि जिसका जड़ पेरेंटिंग में होता है, बचपन से लेके आप जिस प्रकार से बच्चों की परवरिश करोगे उसी प्रकार से वो बच्चे बनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे एक गीली मिट्टी समान होते हैं, जिस प्रकार की मूर्त आप बनाओगे उसी प्रकार की मूर्त बनेगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो मूर्त बनाने वाले हाथ भी तो अच्छे होने चाहिए, वो मूर्ति ठीक तरह से बननी भी तो चाहिए। तो सबसे पहले हमें रोक लगानी होगी अपने आप पर, बड़ों को रोक लगानी होगी अपने आप पर, और उन्हें बच्चों को क्वालिटी टाइम देना होगा। बच्चों के हर एक्टिविटीज़ में
उन्हें हिस्सा लेना होगा। अब इमीडिएटली ये चीज़ करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको इस प्रकार से ट्रेन कर दिया है कि वो अब आपकी बात सुनने के आदी ही नहीं रहे। तो सबसे पहले आपको खुद को सुधारना होगा। चलो हम देखते हैं कि हम इसके बारे में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जब हम घर में जाते हैं तब मोबाइल का जो इंटरनेट है उसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए। आपका नेट पैक जो है वो बंद कर देना चाहिए, और फिर आपके पास बहुत सारा वक्त बचेगा जिसमें आप आपके बच्चों के साथ गपशप कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो। इसका सबसे एक अच्छा उपाय ऐसा है कि रात का खाना घर के सब लोग साथ में बैठ के ही खाएंगे, टीवी शट डाउन करके। टीवी होगा, कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, उसको बाजू में रख के सब साथ में खाएंगे और फिर एक दूसरे से बातें करेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलते क्या बात करेंगे, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ। घर का हर व्यक्ति जब खाने पे बैठा है तब वो बताएगा कि आज मैंने क्या अच्छा देखा, सुना, महसूस किया, ये बताएगा। फिर वो कोई अच्छी ड्रेस हो दुकान में दिखी हुई, या कोई अच्छा काम हो, अच्छी कार हो, या फिर कोई अच्छी लड़की हो, अच्छा लड़का हो जाते हुए देखा है, कुछ भी चीज़। तो इससे एक चीज़ होती है कि आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव की तरफ घूमने लगता है। मतलब पहले दिन आप शायद ये कुछ भी ना बता पाओ, लेकिन अगर आपको बताना है तो उस हिसाब से आप जब भी चलते हो, जब भी दिन भर जब काम पे हो, रास्ते पे हो, कहीं भी हो, आप ढूंढने लगते हो, आपका माइंड ढूंढने लगता है अच्छी अच्छी बातें। क्यों? क्योंकि वो रात को जाके बतानी है। और इस प्रकार से आपका माइंड पॉजिटिव की तरफ चलने लगता है। दूसरी बात यह होती है कि आपको एक अवसर मिलता है कि बच्चों को खाली वक्त ना दे, और बच्चे, आपके बच्चों के फ्रेंड्स कौन हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज चल रही है, अभी उनके लाइफ में क्या हो रहा है, ये सब चीजें जब आप इंटरेस्ट लेने लगोगे बच्चे अपने आप आपको बताने लगेंगे ये चीज। और उसके बाद और एक चीज जो मैंने बताई कि अननेसेसरी फ्रीडम, ये बात बहुत ही गलत है कि बच्चों को, आजकल मैंने बहुत घर में देखा है कि अगर किसी फ्रेंड का फोन आता है, लड़का हो या लड़की हो, वो आइदर बालकनी में जाके बात करेगा या उसके रूम में जाके बात करेगा। दिस थिंग मस्ट बी अवॉइडेड। जब हमारे घर में सिर्फ लैंडलाइन थी तब ये सवाल ही नहीं उठता था, वहीं बैठ के बात करनी पड़ती थी। तो आपको पता ही नहीं कि वो किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये तो एक रूल बना देना चाहिए कि बातें होगी तो सबके सामने ही होगी, नो पर्सनल थिंग्स। और बच्चों के लिए मैं तो कहता हूं कि 12th स्टैंडर्ड तक बच्चों के लिए ये रूल होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत सारे जिन लोगों को मैंने बताया उन्होंने पूछा कि ऐसा नहीं होता है, फिर बच्चे हंगामा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, बिल ही मत भरो उनके मोबाइल का, डोंट पे द बिल्स, डोंट गिव हिम मनी, उनको पैसे ही मत दो। ये चीज जो मोबाइल चलता है जिस पर, उसके पैसे आप भर रहे हो। यानी कि अगर कल आपका बच्चा किसी ऐसे ऐप में फंसता है तो उसका रीजन आप हो। अब बात रही बड़े लोगों की। बड़े लोगों को भी जिनके घर में बच्चे है ही नहीं, मतलब खुद जॉब कर रहे, सिंगल पेरेंट्स है, ऐसे अगर रह रहे, तो फिर बच्चों की बात जहां आती ही नहीं है वहां पर भी उनको रोक लगानी होगी। अपने इंटरनेट यूजर्स पर, मोबाइल यूज पर उनको रोक लगानी होगी, और उनको मिक्सअप होना चाहिए फ्रेंड्स के साथ या घर के जो बाकी लोग हैं उनके साथ। एक बहुत ही बुरी आदत मैं आपको बताता हूं, आजकल आप हर जगह पर उसको देख सकते हो, ट्रेन में, बस में, कहीं भी लोग कंटिन्यूस, अगर 1 घंटे की जर्नी है, 45 मिनट्स की जर्नी है, तो हेडफोन्स लगाकर मोबाइल पर गाने सुनते रहते हैं या फिर कुछ तो करते रहते हैं। दिस इज द मोस्ट डेंजरस हैबिट, मैं आपको बताता हूं। इसका कारण ये नहीं है, आप कहेंगे मैं तो बैठा हुआ हूं, अभी कहाँ एक्सीडेंट होने वाला है, ये कारण नहीं है। आप देखिए, जब आप हेडफोन्स नहीं लगाते हो और जब आप
खाली वक्त बिताते हो तो आपके मन में अनेक विचार आते हैं, आपके जॉब के बारे में, फैमिली के बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्लानिंग होती है। ये सारी बातें जब आप हेडफोन लगाओगे तो बंद हो जाती है और आपका माइंड उस प्रकार से सोचना धीरे 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 बंद कर देता है। तो बड़े लोगों के लिए ये सबसे खतरनाक चीज़ है हेडफोन लगा के चलना। एक्सीडेंट्स तो होते ही है उससे, लेकिन आपका अंतर्मन सोचना बंद कर देता है, क्रिएटिविटी आपकी खत्म होती जाती है उससे। तो फ्रेंड्स, इस विषय में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारे हम खुद देख रहे हैं, खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन ये एक ऐसी बुरी चीज़ इस दुनिया में फैल रही है या फिर फैल चुकी है कि अगर हमने सही वक्त पर उसका इलाज नहीं किया तो वो हमें, हमारे साथ साथ हमारे घर को और हमारे बच्चों को ज़रूर बर्बाद करके छोड़ेगा। अब देखिए, मोबाइल फ़ोन एक AK-47 जैसा है। AK-47 जिसे हमारे देश के जवान भी यूज़ करते हैं और टेररिस्ट भी यूज़ करते हैं। मतलब उसका सही उपयोग भी होता है और गलत उपयोग भी होता है। तो मोबाइल आपके हाथ में है, अब आपको डिसाइड करना है कि आप उसका सही उपयोग करोगे या गलत उपयोग करोगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये अपने मन से कबूल कर लो कि हाँ, आई एम एडिक्ट ऑफ मोबाइल। जब तक आप खुद से कबूल नहीं करोगे तब तक आप इसके ऊपर कोई इलाज भी नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस समस्या का पूरी तरह से समाधान कर देते हैं। आज से हम डिसाइड करते हैं सबसे पहले कि यस, वी आर मोबाइल एडिक्ट। हम हमारे मन से ये कबूल करते हैं कि हम मोबाइल के एडिक्ट हैं और फिर उसके ऊपर इलाज करना शुरू करेंगे। और उसकी पहली स्टेप रहेगी, घर में आने के बाद मोबाइल का इंटरनेट ऑफ करके देखिए दोस्तों। आपकी ज़िंदगी तो बदल जाएगी ही, लेकिन आपके जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी बिगड़ने से बच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।